करते मृत्युलोक में घूमते घूमते तुमरुका जी जा रहे थे और उनको देखकर स्वयं धर्मराज 2 क्षण के लिए रुके। और धर्मराज ने तुमरुका जी को देखा तो तुमरुका जी रुके, पार्थिव लिंग का निर्माण करा, वृक्षों की पत्तियां तोड़ी, पत्तियां तोड़कर वृक्ष की पत्तियों को देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहे थे। देवादिदेव महादेव पर वृक्ष की पत्तियों को, फूल को, पुष्प को, पंखड़ी को भगवान शंकर को चढ़ा रहे थे। धर्मराज की दृष्टि चली गई। आज कथा का 7वां दिन है, बहुत सावधानी से सुनना। पूरी रात आपने इस कथा का इंतजार करा है और बहुत दूर दूर से आप लोग आए। धर्मराज की दृष्टि तुमरुका जी पर गई और हमने पहले भी कहा है, भगवान शिव का एक ऐसा भक्त तुमरुका जी हैं जो शंकर के गुणगान में 24 घंटे लगे रहते हैं। 24 घंटे। आवाज भी खोलो उधर की, थोड़ा सब दूर की आवाज खोल दीजिए। तुमरुका जी एक ऐसे भगवान शंकर के भक्त हैं जो 24 घंटे भगवान की अविरल भक्ति में रमे हुए, भगवान के भजन में रमे हुए। शंकर भगवान का नाम जाप, शिव का स्मरण, शिव का भजन, शिव की भक्ति उनके मुख से निरंतर बहता है। और मान लो यदि वो शंकर भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं तो वो अपने कानों से शिव नाम सुनते रहते हैं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बहन, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना कि अगर शंकर की कथा नहीं पढ़ सकते, शंकर भगवान का मंत्र जाप नहीं कर सकते या शिव का शिवालय भी नहीं जा सकते तो 24 घंटे में से कम 5 मिनट निकालकर शिव महापुराण की कथा सुना जरूर करो। सुना करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मां अंबा ने, शबरी मां अंबा ने कथा को सुना, मातंग बाबा के मुख से सुना कि राम का स्वरूप यह है। रुक्मणी जी ने जब पत्र लिखा था ना द्वारकाधीश को, तो उस पत्र में एक बात लिखकर भेजी थी कि मैं आपको देखी नहीं हूं आज तक, मैंने आज तक आपको देखा नहीं। रुक्मणी जी पत्र में लिखती हैं कि मैंने अपने गुरुओं के मुख से और बड़ों के मुख से सुना है कि कृष्ण ऐसे हैं जो ब्रज में निवास करते हैं और ब्रज में निवास करने के बाद वो भगवान कृष्ण जाकर मथुरा पहुंचे, मथुरा से वो द्वारका पहुंच गए और द्वारका के राजा बनकर बैठ गए। वो द्वारका के राजा बनकर बैठ गए। मैंने केवल सुना है, मैंने आपको देखा नहीं। आप किसी की बहुत बड़ाई करो, बहुत बड़ाई करो, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है, तो अंदर एक ललकता होती है, एक बार उसको देखे तो सही कि वो कैसा है। ये इतनी सारी मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मैं आपको कहूंगा, आपने टीवी पर कथा सुनी, सुनकर आपके अंदर शंकर के मंदिर जाने की ललकता जागी, एक लोटा जल चढ़ाने की ललकता जागी और फिर ललकता जागी कि एक बार कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर तो देखूं कि बाबा देता क्या।
बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आखिर शिव देता क्या है, शंकर प्रदान क्या करता है? क्या इस पंडाल के अंदर क्या है? आप जितने कथा के पंडाल में बैठे हो ना, जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए यहां बैठे हुए हो, उससे आधे कल की कथा सुनने के लिए सिरसा हरियाणा पहुंच चुके हैं। आखिर शिव पुराण में ऐसा है क्या? शंकर भगवान के इस पवित्र प्रांगण में, शंकर भगवान के इस पंडाल में ऐसा होता क्या है? शिव कथा तो वही है जो गीता प्रेस गोरखपुर ने लिखकर यह दी है, और वही वाचन हम भी करते हैं, और उसी का स्मरण आप और हम कर रहे हैं। जब सामूहिक रूप से एक साथ पंडाल में बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, जब आप और हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हैं, जब आप और हम षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हैं, जब हम उस मंत्र का स्मरण करते हैं और इतने लोगों के मुख से जब एक साथ निकलता है, तो जैसे सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा था कि द्रौपदी के पास ऐसा क्या है कि हमारा कृष्ण हमको छोड़कर द्रौपदी के लिए भागकर चले जाता है। द्रौपदी से भगवान कृष्ण का संबंध क्या है? क्या संबंध है द्रौपदी का भगवान कृष्ण से, जो भगवान कृष्ण दौड़कर द्रौपदी के पास चले जाते हैं? रुक्मणी जी ने कहा द्रौपदी उनकी बहन है, प्रेम का संबंध है, स्नेह का संबंध है। हाथ कट गया था, द्रौपदी ने अपना चीर फाड़कर उस हाथ पर लपेटा था, और मेरे भगवान कृष्ण ने वो चीर लाकर मेरे हाथ में दे दिया था। रुक्मणी ये चीर लीजिए, इस चीर का एक एक धागा निकाल कर गिनना कि इसमें धागे कितने। रुक्मणी जी सत्यभामा जी से कहती हैं कि मैंने उस चीर का एक एक धागा निकाला, छोटा सा चीर था, उसका एक एक धागा निकाल कर मैंने गिना तो उसमें 9,999 धागे थे। जो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में चीर बांधा था उसमें 9,999 धागे थे। तो द्वारकाधीश कह दिए थे ये मेरी बहन है, इसने मुझे हाथ में जो चीर बांधा है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये 9,999 धागे चुका कर आऊंगा। और जब दुशासन ने चीर खींचा तो वो 9,999 वस्त्र। सत्यभामा जी कहती है रुक्मणी से कृष्ण भगवान का संबंध क्या? तो कब बहन है? बहन है तो जरा मैं भी तो समझ के आऊं कि आधा चावल का दाना खाने के लिए बुला लेती है। याद करा और द्वारकाधीश दौड़ पड़ते हैं, ऐसा भी बहन भाई का संबंध क्या? जरा मैं जाकर देखूंगा। सत्यभामा जी चली गई, रुक्मणी जी चली गई। भगवान द्वारकाधीश जा रहे थे तो कहा हम भी आपके साथ द्रौपदी के घर चलेंगे। भगवान ने कहा चलो। भगवान द्रौपदी के घर पर सत्यभामा रुक्मणी को ले गए। द्रौपदी अपने बाल को संवार रही थी, तब उसी समय पर भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी क्यों बाल संवार रही हो? तुम्हारी दो दो भाभी आई हैं, ये बाल संवारेंगे, इनको संवारने दो। सत्यभामा जी बोली आज बाल मैं संवारूंगा। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा आज इस
द्रौपदी को बार बार कृष्ण को बुलाती है ना, ऐसा मजा चका कर जाऊंगी कि दूसरी बार कृष्ण को नहीं बुलाई। और सत्यभामा जी द्रौपदी जी के बाल को संवारते संवारते एक बाल भगवान का नाम लेने का पुण्य फल कथा के पंडाल में प्राप्त हो गया। जब द्रौपदी 3.5 करोड़ बार नाम लेती है और 3.5 करोड़ बार नाम लेने पर भगवान कृष्ण दौड़ कर आते हैं, इसलिए जो पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करता है उसका काम सफल क्यों होता है? क्योंकि वो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है और भगवान को पुकार। शिव के आश्रित होकर रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा भगवान कृष्ण के कह दिया, मैं आपको नहीं देखी हूं। माता पार्वती जी ने कह दिया तारकासुर को मारने के लिए कौन जा रहा है? कार्तिक कहते हैं मां मैं तारकासुर को मारने के लिए जा रहा हूं। पार्वती जी कहती हैं अब तो तारकासुर मर नहीं सकता क्योंकि तेरे अंदर मैं शब्द आ गया। शब्द में नहीं आना चाहिए कि तुम मार रहे हो, शब्द ये आना चाहिए कि शिव की कृपा से तारकासुर मर रहा है। जहां मेरा संबोधन आ गया, जहां मैं संबोधन आ गया, जहां मैं आ गया, वहां सब कुछ समाप्त हो, सब कुछ समाप्त। जब मंदोदरी रावण को समझाती थी तो रावण बहुत चिल्ला कर कहता था तू मुझे जानती नहीं है, मैं लंका का राजा रावण। मैं लंकाधिपति रावण। और कितना सुंदर मां कौशल्या जी ने पूछा था राम जी से, मेरे लाल तूने रावण को मार दिया? राम जी कहते नहीं मैया, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। रावण जो मेरा मेरा करता था, अभिमान के शब्द कहता था, अहंकार के शब्द कहता था, वो रावण खुद अपने आप में। ये हमारी भ्रांति है कि हमारे घर को हम चला रहे हैं, दुकान को हम चला रहे हैं, परिवार को हम चला रहे हैं, कुटुंब को हम चला रहे हैं। ये सब हमारी भ्रांति। आप जितना अच्छा सोचना चालू करोगे, जितना श्रेष्ठ सोचना चालू करोगे, जितना निर्मलता। नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं महादेव क्या गुणगान करूं। मेरा बेटा नीट की तैयारी कर रहा था, तैयारी करते 3 साल निकल गए उसको, पर उसको सफलता नहीं मिली।
जब तीसरी साल में उसने एग्जाम दिया तो भी उसको नीट में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वो डिप्रेशन में चले गए, एकदम डिप्रेशन में जाकर डिस्टर्ब हो गया। मैंने बरेली के अस्पताल में उसका इलाज करवाया। बरेली के हॉस्पिटल में इलाज करवाने पर पता चला कि ये डिप्रेशन के कारण बस इसका माइंड डाउन हो रहा। तब क्या करें? डॉक्टर ने इलाज करने के लिए कह दिया, बड़े हॉस्पिटल में भेजने का कह दिया। तब मेरे बेटे को एक दिन मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनाई। तब बेटे ने कहा, मम्मी एक बार फिर एग्जाम दूं क्या नीट का? मैं खुश हो गई कि मेरे बेटे ने खुद उपज के कहा क्या मैं नीट का एग्जाम एक बार फिर दूं क्या मम्मी? मैंने अपने बेटे की नजर उतार कर कहा कि तू शिव पुराण की कथा सुनता रहे, पढ़ाई कर और एग्जाम दे। मम्मी, वो सियोर वाला महाराज कहता है ना कि मेहनत अगर 4 गुनी करी है तो फल भोलेनाथ देता है, तो मैं अब की बार जरूर पास होऊंगा मम्मी। मम्मी ये दवाई नहीं खाता हूं। मेरे बेटे ने डिप्रेशन की दवाई को छोड़ दिया। हम उसको बड़े लखनऊ के हॉस्पिटल ले जाना नहीं चाहते थे। हमने उसकी दवाई छुड़ाकर उसको कथा सुनाना प्रारंभ करी। बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मेरा बेटा नीट में सिलेक्ट हो गया। गुरुदेव, आज मेरा बेटा प्रयागराज के ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बैठे हैं, आप ही हैं। माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाला भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने। इस पत्र को जो गीता देवी ने लिखा है, इस लड़के के पिताजी नहीं है, जो नीट का एग्जाम दे रहा था, डिप्रेशन में चले गया था, पर 3 बार परीक्षा दी, 3 बार ही नहीं हुआ। लगे रहो। आपको डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला, बोले डम डम डमरू वाला बड़ा है मत वाला। वाले के भरोसे चलते हैं, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको
चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप शिव के आश्रित हो जाओ, शंकर के भरोसे चलो। भगवान शिव का नाम पशुपतिनाथ हो गया, भगवान शंकर पशुपतिनाथ बन गए। विदल उत्पल की कथा आती है। एक विदल और उत्पल दोनों पार्वती जी को देखकर मोहित हो जाते हैं और माँ पार्वती स्वयं विदल और उत्पल दोनों को जब अपनी ओर आसक्त होकर आते हुए देखती हैं, तब क्रोध में माँ पार्वती मैया कुंदुक उठाकर उसका प्रहार कर देती और कुंदुक का प्रहार करा। और जैसे ही कुंदुक का प्रहार करा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर, शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव, शिव कुंदकेश्वर महादेव।